हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन देख रहे थे। तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे हम बोलेंगे डबल ब्लॉक सिस्टम। डबल ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो दो तरह के डबल ब्लॉक सिस्टम होते हैं, ये हम पहली तरह का डबल ब्लॉक सिस्टम कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक ऐसे आ गया और एक ब्लॉक ऐसे आ गया। ये जो ब्लॉक है वो 4 किलोग्राम का है, दूसरा ब्लॉक 2 किलोग्राम का है। यहाँ पे फोर्स हमने लगा दी, मान लीजिए 50 न्यूटन, और यहाँ का जो फ्रिक्शन है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.2, और यहाँ का जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज़ 0.3। तो आपको बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। तो इन क्वेश्चंस को करने की एक स्पेशल टेक्निक है। क्या टेक्निक है? पहले आप इसका एफ मैक्स निकालिए और इसका एफ मैक्स निकालिए। तो एफ मैक्स है जो वो 4 किलोग्राम का कितना है, दैट इज इक्स टू म्यू एम जी, म्यू एन। तो म्यू कितना है 2/10 और एन है 40, तो मतलब आ गया 8 न्यूटन। और यहाँ का एफ मैक्स है जो 2 किलोग्राम का, वो कितना है, म्यू इज़ 3/10 इंटू 20, तो आया मेरे पास 6 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन आ गया, ये 6 न्यूटन, ये 8 न्यूटन। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन इतनी लग सकती है, 8 और 6 14। तो मान लीजिए कि इस पे इन दोनों ब्लॉक्स को मैं एक मान लेता हूँ, ठीक है। कंसिडर बोथ। अब यही पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इनको सॉल्व करेंगे। कंसिडर बोथ द ब्लॉक्स एज वन, ब्लॉक्स एज वन। तो आप दोनों को एक मानिए। तो जो एक्सलेरेशन आएगी वो कितनी आएगी, एफ नेट अपॉन एम। तो एफ नेट कितना है 50 माइनस ये 8 और 6 14 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया यहाँ से आएगा 36 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास एक्सलेरेशन आ गई। इसका मतलब दोनों इतनी एक्सलेरेशन से चलेंगे 6 से। तो अगर मान लीजिए मैं 2 किलोग्राम की बात करूं, ये 2 kg का ब्लॉक है, और ये कितने से चल सकता है, कंबाइंड ही चलेंगे, अलग अलग तो चल नहीं सकते। तो 6 मीटर पर सेकंड से चलेंगे। और इस पे जो ये 2 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम एक आगे की तरफ नॉर्मल लगाएगा और इस पे एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगी। फ्रिक्शन कितनी लग सकती है इस पे, 6 न्यूटन। तो जो नॉर्मल एक्ट करेगा वो कितना करेगा, n माइनस 6 मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 6, ठीक है, मास इंटू एक्सलेरेशन। तो ये 12 प्लस 6 n इज इक्वल टू 18 न्यूटन आ जाएगा। तो जो नॉर्मल एक्ट करेगा वो कितना आ गया, 18 न्यूटन। तो ऐसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये इतना ही नॉर्मल जो 2 kg है वो इस 4 kg पे लगाएगा, वो भी देख लेते हैं। ऐसे ये मान लीजिए 4 kg है, और इधर से इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन एक्ट कर रहा है, और इधर से इस पे 18 न्यूटन एक्ट करेगा जो नॉर्मल लगाएगा ये, ठीक है। और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन है वो एक्ट करेगी एक, ठीक है, फ्रिक्शन। तो ऐसे इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, एक्सेलरेशन इसका 6 होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन कितनी है 6, और ये मास कितना है इसका 4। एफ नेट आप निकाल सकते हो 15 माइनस 18 माइनस फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी आएगी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम डबल ब्लॉक सिस्टम पे, एक दो चीज़ें और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डबल ब्लॉक सिस्टम है, दिस इज़ 4 kg, दिस इज से 2 kg, और इधर से हमने एफ न्यूटन फोर्स लगा दिया। तो इसका जो म्यू है दैट इज़ गिवन 0.2, इसका म्यू 0.3 है। तो आपको इसकी एफ बतानी है, ठीक है, ताकि ये सिस्टम रेस्ट पे रहे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सो द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ एफ। तो देखिए ये एफ मैक्स कितना बन सकता है, एफ मैक्स दैट इज टू 2/10 इंटू 40, दैट इज टू 8 न्यूटन।
और यहाँ पे एफ मैक्स कितना हो सकता है, दैट इज़ 3/10 इंटू 20, दैट इज 6 न्यूटन, 6 न्यूटन 8 न्यूटन इतना। तो सबसे पहला केस व्हेन एफ इज इक्वल टू 6 न्यूटन, जब हम फोर्स 6 न्यूटन लगाएंगे, ठीक है, जब हम फोर्स 6 न्यूटन लगाएंगे तो 6 न्यूटन तो सिर्फ यही प्रोवाइड कर सकता है, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है, दिखता है ना हमें, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। सिस्टम एट रेस्ट, सिस्टम एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, तो ये इस पे होगा ऐसे, ये 4 kg है और यहाँ पे आपने 6 न्यूटन फोर्स लगा दी, तो ये मैक्सिमम कितनी प्रोवाइड कर सकता है, 4 न्यूटन वाला 8 न्यूटन, तो ये 6 न्यूटन ही इसको लगानी पड़ेगी, 2 और लगा सकता है बट इसको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर मान लीजिए फोर्स को हम करते हैं 10 न्यूटन, तो जब मैं फोर्स को 10 न्यूटन करूँगा तो ये जो 4 किलोग्राम का ब्लॉक है इस पर हमने ये 10 न्यूटन लगा दी ऐसे, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितनी एक्ट करेगी, 8 न्यूटन, और इस पर एक नॉर्मल भी एक्ट करेगा, वो नॉर्मल के बारे में अभी हमें नहीं पता, 2 न्यूटन से हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स कितनी लगनी चाहिए, 14 न्यूटन से ज़्यादा, बट हमने कितनी लगाई है, 10, तो ये नहीं चल सकते, पहली बात तो ये पक्का ही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, तो बट इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये जो 2 किलोग्राम का ब्लॉक है उस पर एक नॉर्मल आगे की तरफ एक्ट करेगा और इस पे एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है, तो कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ये 2 न्यूटन आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी फोर्स, ऐसे मान लीजिए आप 10 लग रही थी, उसमें से 8 तो ये फ्रिक्शन खा गया, 2 न्यूटन फोर्स आगे ट्रांसफ़र होगी, तो इस पर 2 न्यूटन जो आगे की तरफ एक्ट कर रही है, तो ये फ्रिक्शन कितनी एक्ट करेगी, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना एक्ट कर सकता है, 6 न्यूटन एक्ट कर सकता है, बट इसको ज़रूरत कितने की है, 2 न्यूटन की, तो सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं तीसरा केस लूँ, व्हेन फ्रिक्शन इज ए फोर्स इज इक्वल टू 14 न्यूटन, ठीक है, तो ये जो 4 kg ब्लॉक है, 4 kg ब्लॉक, इस पे हमने बाहर से 8 न्यूटन फोर्स, 14 न्यूटन फोर्स लगा दी, 14 न्यूटन फ्रॉम एक्सटर्नल, तो इस पे फोर्स कितनी, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी एक्ट कर सकती है, 8 न्यूटन, तो बाकी की जो फोर्स बचेगी वो इधर आ जाएगी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल ऑन 2 बाई ड्यू टू 4 दैट विल बी इक्वल टू 6 न्यूटन, तो ये जो 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक, इस पे 6 न्यूटन आगे की तरफ एक्ट करेगी और यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगी, कितनी एक्ट कर सकती है, 6 न्यूटन एक्ट कर सकती है, तो एक्सेलरेशन विल अगेन बी 0। अब 14 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये चलेगा सिस्टम, ठीक है, तो ऐसे हम इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। आगे चलते हैं, इसी फ्रिक्शन पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो डबल ब्लॉक सिस्टम टाइड विद अ स्ट्रिंग, ठीक है, उस पे हम चलते हैं। तो हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं ऐसे, तो ये क्वेश्चन है जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये जो स्ट्रिंग के साथ टाइड होते हैं जब ब्लॉक्स, तो यहाँ पे जो फोर्स क्वेश्चन आते हैं ये अच्छे क्वेश्चन आते हैं। म्यू की वैल्यू 0.2 और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.3, और इधर हमने 6 न्यूटन फोर्स लगा दी और इधर हमने 9 न्यूटन फोर्स लगा दी। तो आपको पूछा जाए कि बताइए भी इसका एक्सेलरेशन, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऐसे करते हैं, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी इन अ स्ट्रिंग, तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वही आपको फॉलो करना है, ठीक है, और उसी के हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, ठीक है। देखो पहले तो एफ मैक्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे यही प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, तो 2/10 इंटू 20 दैट विल गिव मी 4 न्यूटन, और यहाँ पे एफ मैक्स कितना आ सकता है, एफ मैक्स आ सकता है इस पे 3/10 इंटू 20 दैट विल गिव मी 6 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स लग रही है वो कितनी है, एफ नेट लग रही है 9 - 6 दैट इज टू 3 न्यूटन। तो फोर्स मैक्सिमम कितनी एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट करेगी 4 + 6 दैट इज टू 10 न्यूटन। तो सिस्टम कभी भी चल नहीं सकता, सिस्टम विल ऑलवेज बी एट रेस्ट, विल ऑलवेज बी एट रेस्ट, तो सिस्टम हमेशा रेस्ट पे रहेगा। तो इसमें हम 2 केस करते हैं, केस 1, पहला केस करते हैं, एक बार
हम इधर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, एक बार इधर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इधर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, और इसको हमने किसी सरफेस पे रख दिया और इधर 6 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये मैक्सिमम फोर्स कितनी लगा सकता है, 4 न्यूटन, ठीक है। और इधर 9 न्यूटन एक्ट कर रही है। तो इधर से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 6 न्यूटन फोर्स लग रही है। अगर ये 6 इधर एक्ट कर रही है तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी लग सकती है, 4 न्यूटन तो फ्रिक्शन ले लेगा। तो बाकी का 2 न्यूटन किधर जाएगा, वो टेंशन ले लेगी। टेंशन T इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो देखिए ये ब्लॉक रेस्ट पे आ गया। अगर एक थ्रेड की एक एंड पे 2 न्यूटन टेंशन है तो इधर भी तो 2 न्यूटन ही टेंशन होना चाहिए। तो इधर भी टेंशन कितना है, 2 न्यूटन। तो ये 2 न्यूटन टेंशन आ गया। तो 9 न्यूटन है यहाँ पे। इसका मतलब 9 माइनस 2 7। तो यहाँ पे फ्रिक्शन होनी कितनी चाहिए, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितनी है, 7 न्यूटन। बट फ्रिक्शन मैक्सिमम लग कितनी सकती है, 6 न्यूटन। इतनी लग सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं लग सकती। इसका मतलब 2 न्यूटन टेंशन जो हमने कैलकुलेट कर रही है की है वो गलत है, ठीक है। टेंशन विल नॉट बी 2 न्यूटन, ठीक है। जो हमने सोचा वो गलत है। अब केस 2 करते हैं, ठीक है। ऐसे ही किए जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। केस 2 है, केस 2 में हम इस डायरेक्शन से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 2 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, और यहाँ पे ऐसे ये 6 न्यूटन, ये 9 न्यूटन। तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ये 9 न्यूटन लग रही है, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना एक्ट कर सकता है, मैक्सिमम 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन ये आ गया, और 3 न्यूटन टेंशन आ गया। टेंशन इज इक्वल टू 3 न्यूटन। अगर 3 न्यूटन टेंशन इधर एक्ट कर रहा है तो 3 न्यूटन ही टेंशन इधर एक्ट करेगा। अगर ये 3 न्यूटन टेंशन इधर एक्ट करेगा और 6 न्यूटन पीछे लग रहा है, ब्लॉक को रेस्ट पे रहने के लिए 3 न्यूटन फ्रिक्शन और लगना चाहिए। तो क्या ये 3 न्यूटन एक्ट कर सकता है, हाँ एक्ट कर सकता है। इसका मतलब टेंशन विल बी 3 न्यूटन ओनली, विल बी 3 न्यूटन। तो ये केस जो हमने सेकंड केस माना वो सही है, पहला केस गलत है। तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा हर बार कि किस एंड से हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो और क्वेश्चन इस पे करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।